वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। ऐसा समझिए, अगर हमें एक चार्ज है, कोई यूनिट चार्ज है, उसको कहीं बहुत दूर से लेके आना है और कहाँ पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकता है या किसी चार्ज के विसिनिटी या आसपास में लेके आना है। ठीक, ओके सर। देखिए, लेके आने को तो हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं और लेके आ सकते हैं, कुछ वर्क डन करेंगे, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो कुछ नया फोर्स ना लेके आए, हम नया फोर्स इंट्रोड्यूस ना करें। जो ऑलरेडी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि चार्ज, ये वाला बड़े वाला चार्ज इस छोटे वाले चार्ज के ऊपर लगा रहा होगा, उसी फोर्स को हम कैलकुलेट कर लें, उन्हीं के टर्म्स में हमारे आंसर आ जाए। तो उसके लिए हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। बाहर की तरफ अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो इधर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा, आप कहोगे सर K1Q2/r²। इधर की तरफ आप अपना फोर्स लगा रहे हो और मैं मान के चल रहा हूं आप इतना छोटा फोर्स लगा रहे हो, इतना कम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, कि ये आपका एक्सटर्नल फोर्स और ये दोनों बराबर है। इतना छोटा फोर्स लगा रहे हो आप, ठीक है। ओके सर। तो प्यारा बालक, वर्क डन टू ब्रिंग अप चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। और हम ये मान के चलते हैं, जस्ट फॉर एज्यूम करके चलते हैं कि इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो Vp माइनस वी इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू वर्क डन इन्फिनिटी से P तक लाने पर यूनिट चार्ज। दिस विल बी अवर डेफिनेशन। अगर पॉइंट आपका B से A पर लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम B टू A पर यूनिट चार्ज। ये आपको ध्यान में रखना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। सही सच्चा ये है, पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। पर हमने जब रेफरेंस पर इन्फिनिटी पर जीरो माना है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पोटेंशियल एट P विल बी इक्वल टू दिस। क्लियर है? मेरे ख्याल से कहानी क्लियर है। लिखिए से आखिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है बेटा जी, समझ में आ गई कहानी। हमें इतना धीरे धीरे लेके आना है इसको, बहुत धीरे धीरे। तो हमारा यहां से समझ में आ गया कि पोटेंशियल, इसको आप पोटेंशियल एट P बोल सकते हो सिंपली, क्योंकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना है, जीरो। क्लियर ना? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो, तो Vp माइनस जीरो विल बी इक्वल टू दिस। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ओके सर। चलिए, एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, मना कर सकते हैं क्या हम? हाँ ये बात भी सही है। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन आपकी प्यारी बुक डीसी पांडे से, कह रहा है हाउ मच वर्क विल बी डन, हाउ मच वर्क विल बी डन, हाउ मच वर्क विल डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 400 माइक्रोकूलाम। 400 माइक्रोकूलाम का चार्ज है कोई, ठीक है सर। फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट P, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट P, कोई पॉइंट P है, ठीक है, इन अ रीजन ऑफ, in a region of electric field, ठीक है। given that electric potential at point P is 20 वोल्ट, 20 वोल्ट है, ठीक है। सोचिए और कीजिए, ठीक है, ट्राई 2 मिनट लीजिए और करो। बहुत आसान सा
आसान सा क्वेश्चन है बहुत ही। कह रहा है हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट पी इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। हमें पता है पोटेंशियल एट पी होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज के लिए दे रखा है यस सर, पोटेंशियल दे रखा है यस सर। वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना 400 माइक्रोकूलम, 400 माइक्रोकूलम, माइक्रो ना हाँ 10 की पावर -6 इंटू पोटेंशियल कितना है 20। बस आंसर आ गया। 1 2 3 तो 4 2 जा 8, 8 इंटू 10 की पावर -3। दिस विल बी वर्क डन। इतने जूल वर्क हो रहा होगा आपका। 8 इंटू 10 की पावर -3। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए बेटा आगे की बात। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कहानी। अब जरा इसका फॉर्मूला और भी डराइव कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ये तो आपको याद में रखना ही है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, या आपका वर्क डन इक्वल टू ये बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज और समझिए प्यारा बच्चा, जब मेरा कोई चार्ज है यहाँ पर कोई रखा हुआ है, दूसरे चार्ज को आप इन्फिनिटी से या किसी पॉइंट से यहाँ उठा के लेके आ रहे हो, चल चल इधर, चल इधर, हाँ ठीक है सर। तो बेटा इसकी जो डिस्टेंस है जहां भी आपका पॉइंट होगा, अभी फिलहाल वो डिस्टेंस जो है चेंज होती हुई आ रही है। अगर मैं मान लूँ ये डिस्टेंस जो है आपकी x है, लेट इट मान लो मैं x डिस्टेंस है, ठीक है। बिल्कुल सर। फोर्स अगर मैं इस वाले फोर्स के हिसाब से मेजर कर रहा हूँ चीजों को, इस वाले फोर्स के हिसाब से चीजों को मेजर कर रहा हूँ, तो मैं कहूँ वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर। इनका भी डॉट प्रोडक्ट F इंटू एस कह सकते हैं, F इंटू डी कह सकते हैं, जो भी कहा। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है मोर स्पेसिफिकली कहें। ठीक है बालक, बिल्कुल सर। आप फोर्स की बात कर रहे हो इसकी, तो ये वाला फोर्स किधर है, इधर। लेकिन आपका पार्टिकल मूव किधर कर रहा है, आप कहोगे सर इधर, इधर लेके घसीट रहे हो आप, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया। समझिए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये आपका यहाँ पर x डिस्टेंस पर है सपोज फिलहाल ये पॉइंट, और आप इसको बढ़ाते ला रहे हो, r पे लाके छोड़ोगे बाद में, ये आपका पॉइंट P है R, अभी फिलहाल x डिस्टेंस पर है, लेट इट बी दिस इज x। तो प्यारा बच्चा मैं कहूँ f और dx के बीच में, x के बीच में कितना एंगल है, आप कहोगे 180 डिग्री, क्योंकि सर आप मूव करा रहे हो इधर पार्टिकल को, इधर फोर्स लग रहा है आपका इधर। तो मैं कह सकता हूँ f dx cos 180। एग्री हो, हाँ बिल्कुल ठीक है सर। और cos 180 होता है माइनस, ये छोटा सा वर्क डन है, चिंटू सा वर्क डन है। cos 180 होता है -1, तो यहां से आ गया हमारा माइनस का f dx, छोटा सा वर्क डन। छोटा चिंटू वर्क डन कितना आ गया सर, माइनस का f dx। ठीक है ओके। बड़ा सा टोटल वर्क डन निकालना हो तो सर इंटीग्रेट कर दीजिए, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू दिस, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, माइनस f dx को। कहां से कहां तक, आप कहोगे सर पहले इन्फिनिटी था और बाद में r पर ले आए इसको, ऐसे ही कहोगे। बिल्कुल सर। फोर्स कितना लगाया, उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की जगह क्या जाएगा, अभी तो आप यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं x स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन dx, और माइनस का सिंबल एज इट इज चल रहा है। यहाँ से K Q Q ये आ जाएगा कॉमन, इसको बाहर पटक लीजिए, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू K Q और Q को बाहर ले जाइए, इंटीग्रेशन करना आपको dx अपॉन एक्स स्क्वायर का, माइनस का सिंबल भी यहाँ पर, R से लेकर के इन्फिनिटी तक। अगर आपको याद हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इस टाइप का फंक्शन होता है, x की पावर n टाइप का। x की पावर कितना लिखोगे, -2, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसको आप dx अपॉन एक्स स्क्वायर को x की पावर -2 लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर को आप -2 लिख सकते हो, -2 dx। तो मैंने आपको इंटीग्रेशन में सिखाया था कि आप इंटीग्रेट करते हो किसी चीज को, उसकी पावर एक बढ़ा दीजिए, तो इसकी पावर एक बढ़ा दो, x की पावर -2 + 1 एक ऐड कर दो, -2 + का 1, नीचे भी -2 + का 1, और बाकी क्वांटिटी एज इट इज, K Q Q सॉरी K Q Q K Q Q माइनस का, यहाँ पर -2 + का 1, ये -1 बचेगा, ये माइनस से माइनस बच जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, आप कहोगे सर इन्फिनिटी से लेके R तक, तो ये क्या बचेगा, x की पावर -1, मतलब 1 अपॉन x बचेगा। ठीक है बच्चा, यस सर। तो वर्क डन विल बी कम आउट टू बी कितना जगह, K Q Q, अब तो पॉजिटिव पे बच रहा है सर, 1 अपॉन x
कहाँ से कहाँ तक? आप कहोगे सर इन्फिनिटी से लेके आर तक। आपको मैंने बताया इंटीग्रेट करते हैं तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करते हैं, तो के क्यू क्यू ब्रैकेट में बचेगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है सर? बहुत बड़ा कोई नंबर। इन्फिनिटी इज ए वेरी वेरी बिग नंबर, बिग नंबर, बहुत ही बड़ा नंबर होते हैं सर, ठीक है। तो 1/, बहुत बड़ा नंबर, ऑलमोस्ट वैल्यू 0। तो सेकेंड टर्म को आप कह सकते हो कि सर ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या कह दोगे आप? पोटेंशियल का फॉर्मूला, सॉरी इस वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू ये वाला टर्म हो जाएगा 0। तो बचा क्या? के क्यू क्यू अपॉन आर, के क्यू क्यू अपॉन आर। मुझसे पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कही गई है? पोटेंशियल डेफिनेशन की गई है सर वर्क डन अपॉन चार्ज। इस चार्ज को उठा करके इधर लीजिए, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। और प्यारा बच्चा याद रहे, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है, ये ऑलरेडी वहां पर रखा हुआ उस पोजीशन पर जिसके आप आसपास लेके आ रहे हो। इस छोटे चिंटू को उठा के घूम रहे हो तो अपॉन छोटा चिंटू रहेगा। कुल मिलाकर के बात यह है, पोटेंशियल एट पी को आप इसे डिफाइन कर सकते हो। पोटेंशियल एट पी विल बी इक्वल टू जो भी चार्ज है वहां पर उससे कितनी दूरी पर है। तो अगर मैं कहूं यहाँ पर आपका चार्ज क्यों है, यहाँ पर अगर मैं 5 सेंटीमीटर दूरी पर पूछ रहा हूँ या 5 मीटर दूरी पर पूछ रहा हूँ तो पोटेंशियल कितना होगा? आप कहोगे सर के क्यू अपॉन 5। समझ में आ गई बात? अब भूल जाए सारी दुनिया क्या हुआ, कैसे, कहाँ, कैसे हुआ। अगर ये चार्ज से 10 सेंटीमीटर दूर, 10 मीटर दूरी पर पूछ लूँ मैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर पोटेंशियल? आप कहोगे के क्यू अपॉन 10। इज दैट क्लियर? आई थिंक दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। प्लीज नोट इट डाउन एंड फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसको लिख लीजिए, छाप लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। ओके सर जी, आगे सुनिए। यस सर जी सुनाइए। देखो बालक, ये तो हो गई एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इतना आपका पोटेंशियल रहता है। सिंगल चार्ज की वजह से आपका इतना पोटेंशियल रहता है, कितना? के क्यू अपॉन आर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल। देखिए इस बात को भी लिख सकते हो, पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, एंड पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, एक और बात, वर्क डन कैसी क्वांटिटी है सर? स्केलर। चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर। पोटेंशियल कैसा होगा? स्केलर। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस बात को भी लिख लीजिए। लिख लेंगे सर, लिख लेंगे। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। वेरी गुड, कितना अच्छा बोलता चिंटू। सर आप इसे सीखा है, इतना घटिया बोलना मैंने। ओके, पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क डन क्या होता है? आप कहोगे वर्क डन होता है सर जूल पर कूलाम। ये भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर सच्चाई ये है एसआई यूनिट जो होती है इसकी वोल्ट होती है, पर जूल पर कूलाम भी बोल सकते हो, मना नहीं है। पोटेंशियल यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। वही पोटेंशियल डिफरेंस वही है सर ये, हाँ उसी के जैसे ही है, ठीक है, वही है। मतलब आपका है फिर जूल पर कूलाम भी कभी कभी दे सकता है, तो घबराना नहीं है मास्टर जी। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है मास्टर जी। वेरी गुड, थैंक यू मास्टर जी। इसी के साथ एक क्वेश्चन दे दे। नो मास्टर जी। अच्छा, अगर मैं ग्राफ का पूछूं, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा होगा, तो आपको दिख रहा है पोटेंशियल कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है सर। अगर आप ग्राफ का पूछेंगे ना तो ऐसा ग्राफ होगा, आर इधर कर दें, इधर पोटेंशियल कर दें, एक ठो कर दीजिएगा, ठीक है। काय बोलते सर तुम्ही? मला समजला नाही सर, मराठी में आ गए सर। अरे पुचुक, ठीक है। मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। टिक्का अच्छा, यस मास्टर जी टिक्का है। ये आपका पॉइंट चार्ज की वजह से आप कह सकते हो, ठीक है। जो पोटेंशियल आपका एक पॉइंट चार्ज की वजह से है। क्यों एक पॉइंट चार्ज? अभी तक हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। अच्छा ऐसा था, हाँ। अगर बहुत सारे चार्जेस हो सर, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो, फिर एक चार्ज इधर हो, एक चार्ज इधर हो, एक इधर हो, Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, फिर कितना पोटेंशियल होगा सर? ये वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं जो वेक्टर सम होगा। बिल्कुल सर। कैसी है इसका क्वांटिटी? सिंपली ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू
सिस्टम ऑफ चार्जेस, कई सारे सिस्टम में चार्ज हो सकते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस, वाह मास्टर जी वाह, क्या बात कर दी, मौज कर दी मास्टर जी। ठीक है, आपको दिख तो रहा है यहाँ तक? नहीं, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। ओके ग्रेट। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कितना हो जाएगा यार? अच्छा सर मुझे क्या पता कितना होगा, आप बताइए। सपोज करो कोई पॉइंट पी है इधर, इकड़े क्या है, इकड़े एक यहाँ पर Q1 या कैपिटल मान लेते हैं यार, तुमको कैपिटल बहुत अच्छा लगता है ना। यस सर, Q2 Q3 बस 3 ही मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, इसको दोनों पॉजिटिव लातच भी। तो बेटा पोटेंशियल एट, सपोज करो इस ये वाला डिस्टेंस मान लेता हूँ R1, ये वाला डिस्टेंस मान लेता हूँ R2, ये वाला डिस्टेंस मान लेता है यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस पुचुक 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 पुचुक, ये मान लेते हैं R3। तो प्यारा बच्चा पोटेंशियल एट point P will be equal to potential at P will be equal to potential due to this plus potential due to this plus potential due to this, मतलब KQ1 upon R1। ठीक है सर, ये माइनस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस ही लगा लो आप, माइनस का यहाँ पर चार्ज के साथ ले लो, माइनस Q2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3। यहाँ पर ये माइनस है तो ठीक है, माइनस को माइनस कर लिया, माइनस बाहर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो आप कह सकते हो पोटेंशियल एट P इज algebraic sum of, simply algebraic sum of all the potentials, all the individual potentials due to individual charges, due to individual charges। ठीक है बेटा जी, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल ऐसा कुछ हो रहा होगा। समझ में आ गई बात? ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब जितने भी चार्ज हो और ज्यादा चार्ज होते हैं तो उनकी वजह से और ज्यादा हो जाएगा। समझ गए बच्चा? समझ गए सर जी? समझ गए? समझ गए सर जी? मास्टर जी समझ गए? तो इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए तो आप बुरा तो नहीं माने वाला सर? बुरा मानने वाली बात ही नहीं सर, क्वेश्चन दीजिए सर, फटाक से आंसर लीजिए आप सर। ये और भी हो सकते हैं, जितने चार्ज होंगे वहां तक चल जाएगा, उसका डिस्टेंस क्या है, वही इंडिविजुअल पोटेंशियल। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन करेंगे आप? सर जी बिल्कुल करेंगे सर। ठीक है। इन अ गिवन फिगर देयर आर 4 चार्जेस प्लेस्ड एट व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ। ठीक है, देयर आर 4 point charges, 4 point charges, बहुत ही बढ़िया सर जी, 4 point charges हैं। ठीक है, ओके। placed at the vertices of a square, placed at the vertices of a square, of a square of side a equal to 1.4 मीटर। अच्छी 1.4 सर, आसान सी वैल्यू दे सकते थे क्या? आसान सी वैल्यू बेटा दे तो सकते थे, पर देने की इच्छा नहीं है। इफ Q1 इक्वल टू 18 नैनो कूलम, ध्यान से, Q2 इक्वल टू माइनस का 24 नैनो कूलम, Q3 इक्वल टू प्लस का 35, कुछ नहीं लिखा तो मतलब प्लस मान लेना, नैनो कूलम, एंड Q4 इक्वल टू प्लस का 16 नैनो कूलम। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। Find the potential at center of square, center of square, square के सेंटर पर बताइए बेटा।
सोचिए और कीजिए, आपके पास है 1 मिनट, फटाफट से कीजिए क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या आंसर होगा, क्या आंसर होना चाहिए। व्हाट शुड बी आवर आंसर, लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यस सर जी, हमें कहां पर इस जो 1.4 लिखा है लगभग इसके लिए √2 के आसपास ही है ना। हाँ सर, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, इसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है, पहले स्क्वायर बना लेते हैं प्यारा बच्चा, पहले हम जरा स्क्वायर ही बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका प्यारा सा छोटा प्यारा चिंटू स्क्वायर सर, ये लो। इसकी साइड लेंथ कितनी है, 1.4 है मास्टर जी, ये 1.4, ये भी 1.4, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, आप कहोगे सर 1.4 √2, इतना ही होता है कि नहीं, हाँ कि ना, बिल्कुल सर जी, इसका आधा आधा यहाँ से यहाँ तक सेंटर से डिस्टेंस वही ये रहेगी, वही ये रहेगी, वही ये रहेगी, तो 1.4 √2 डिवाइड बाई 2 यही रहेगा। 2 से इसको कट करोगे ये हो जाएगा √2, √2 के लिए 1.4 डिवाइड बाई 1.4 अप्रोक्सीमेट 1 हो जाएगा, 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, 1.414 होता है, इसको और अच्छे से वैल्यू देनी चाहिए थी, कायदे में √2 देता तो और आसान होता बच्चों के लिए, पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से सेंटर से इस वर्टिसिस की जो दूरी है 1 मीटर है, ओनली 1 मीटर। ठीक है सर, अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा सर मुझसे। तो क्या था फॉर्मूला पोटेंशियल का, मैंने क्या बताया था आपको, बताया सर KQ1/R1। इसी तरह आप सबको ऐड करते चल जाओ, या फिर आप यहाँ से सिंपली कह दो पोटेंशियल को आप ऐसे बोल सकते हो, मल्टीपल चार्जेस की वजह से के तो कांस्टेंट रहता है, समेशन ऑफ कितना ऊपर चार्ज का और नीचे डिवाइड में समेशन ऑफ, नहीं गलत कह दिया मैंने, पूरा एक साथ समेशन ऑफ QI/RI, जहां पर I की वैल्यू आपके 1 से लेकर के जहां तक भी है, 1 से लेकर के n तक जितने भी चार्ज हैं सब तक चलेगी। समेशन का सिंबल होता है E टाइप जो रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे E तो रहता है, ऐसे ये थोड़ा फैला हुआ रहता है ऐसा। ठीक है, ओके सर जी। तो प्यारे बच्चे सारे चार्ज रख लो, उनकी डिस्टेंस सबकी सब केस में 1 ही है, तो V विल बी इक्वल टू K को बाहर, K की वैल्यू बाहर पकड़ लीजिए, K के लिए तो 9 × 10⁹, इसको बाद में कर लेंगे। Q1/R1 कितना है, 18 नैनो कूलाम, 18 डिवाइड बाई 1 प्लस माइनस 24/1 प्लस 35 प्लस 16 नैनो कूलाम है, तो नैनो की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻⁻9 से, A के साथ। ठीक है, सब जगह नैनो में रहेगा, बस इसको कट्टम पुट्टा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। 18 ही था ना, हाँ 18 था पहला, 18 और 36 कितना हो गया, 18 6 24 तब -6 आ गया सेटअप, तो -6 और प्लस का 16 हो गया बेटा, +10 और 35 हो गया 45। वाह सर जी वाह, तो 9 × 10⁻⁻9 से +9 मर गया यहाँ बच्चा बेटा 45। बस जो भी आंसर है ये 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36 और 4 = 40, 405 वोल्ट। बात समझ में आ गई के, हाँ भाई लाला रे बाल को, बात समझ में आ गई, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा कैसे होगा सोल्व, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सबने सोल्व कर लिया होगा। द चार्ज ईच क्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा आपकी DC पांडे पुस्तक से ही क्वेश्चन है, कह रहे हैं द चार्ज क्यू ईच हर एक चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट x = d, ये आपके x एक्सिस, x = d पर कितना रखा है, क्यू रखा है, फिर x = 2d पर रखा है, ये d डिस्टेंस पर 2d पर, फिर यहाँ पर 3d 4d ऐसे मान लो, 3d पर कुछ नहीं सीधा 4d पर है, फिर 5 6 7 पर कुछ नहीं है सीधा 8 पर है, यहां ऐसे रखा हुआ चार्ज। फिर कौन सा आएगा इसके बाद, देख रहे हो आप, डबल 1 इसका डबल 2 इसका डबल ये इसका डबल ये, अब क्या आएगा 16 पर, इस तरह से रखे हुए चार्ज। ठीक है, कितना चार्ज समझा लो, क्यू 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 एंड क्यू एंड क्यू एंड क्यू 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 चल रहा है। यहां पर ओरिजिन पर आपको बताना है फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, तो इस वाले की वजह से कितना होगा आपका ओरिजिन पर, इस वाले चार्ज की वजह से कितना होगा पोटेंशियल, आप कहोगे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट कर देते हैं एट ओरिजिन। इस वाले की वजह से कितना होगा सर, आप कहोगे KQ/D प्लस इस वाले की वजह से कितना होगा सर, KQ/2D, 2D डिस्टेंस होगा। अगले वाले की वजह से कितना होगा सर, KQ/ कितना 4D। अगले वाले की वजह से कितना होगा आपका, KQ/16D से सॉरी 8D। डांटिए सर बताओ हमको, डांटते रहते हैं फालतू, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी रखे हुए हैं। यहाँ से KQ कॉमन ले सकते हो, D भी कॉमन ले सकते हो, ले लिया सर, KQ/D कॉमन ले लिया।
अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड अप टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, एक जीपी है, दिस इज जीपी। हाँ हम भूल गए थे सर, मैंने आपको पढ़ाई थी जीपी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों को जीपी बताई थी। जिनको याद नहीं है अब जरा ध्यान में रख लो। अगर इस तरह कोई टर्म्स हैं ए आर स्क्वायर, किसी नंबर से आप बार बार मल्टीप्लाई होती जा रही, देखिए इसकी मल्टीप्लाई आर से हुई तो ये बना, इसकी मल्टीप्लाई फिर से आर से हुई तो ए आर स्क्वायर, फिर से ए आर से करो तो ए आर क्यूब बनेगा एंड सो ऑन। अगर ये आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है और ये जो आर की वैल्यू है, इफ द वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 1, अगर आर की वैल्यू छोटी है 1 से, तो प्यारा बच्चा इस तरह की जो जीपी का सम होता है वो होता है a/1 - r। प्लीज ध्यान में रखिए, इस तरह के जीपी का यानी इनफाइनाइट नंबर तक अगर सम है a, तो उसका जो सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर, इसी को देखते हुए प्यारा बच्चा यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल एट ओरिजिन k/d को तो ऐसे रखिए, लिख दिया सर। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म कौन सा इसमें, ये रहा 1/1 - r। किस नंबर से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, तो आप कहोगे सर 1/2 से। इसको फिर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/4, 1/2 से फिर से मल्टीप्लाई 1/8, 1/8 को फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 1/16। तो 1/2 है यहाँ पर कॉमन रेशियो, तो 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 होता है 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर आएगा 2kq/d। समझ में आए, 1 - 1/2 आधा, आधा का 2 ऊपर चला गया, आंसर। दिस इज आवर आंसर। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, इसमें कोई डाउट डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं। ठीक है प्यारे बच्चा, ओके सर जी, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी डीसी पांडे की किताब से ही है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस बी एंड सी, बी और सी पर रखा ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी सी, द पोटेंशियल एट वर्टेक्स ए इज। ये बी है, ये बी है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, ये ए है। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हुआ है, हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कितनी होगी बाय द वे, √a² + b²। ऑप्शन में ये सब भी दिए थे, पर इंपॉर्टेंट बात यह है जितनी डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का है। ठीक है, तो अच्छा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर हैं तो इसकी वजह से जो भी पोटेंशियल होगा, जो भी डिस्टेंस मानो आपको r m n o p q जो भी मानो, इसका जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव होगा, kq/r मान लेते हैं। इसकी वजह से कितना होगा -kq/r, खत्म, जीरो आंसर। अगर मैं इसको r मान लूँ थोड़ी देर के लिए, यार पोटेंशियल एट a कितना होगा, कहोगे सर kq/r, पॉजिटिव चार्ज की वजह से -kq/r, नेगेटिव चार्ज की वजह से खत्म, जीरो। जीरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए अब कुछ जरूरत नहीं आपको √a² निकालने की जरूरत नहीं है। आज के लिए क्लास यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।